स्मूथ This is first page of notes. Subject is basic of textile fiber and processes. तो इन फर्स्ट सेमेस्टर पहले हम करेंगे बेसिक ऑफ टेक्सटाइल फाइबर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर्स, रेशे जिससे धागा बनता है. वी कॉल इट एज यार्न. धागे को हम टेक्निकली बोलते हैं यार्न. और फिर धागे से फाइबर से यार्न या धागा बनाना या कपड़ा बनाना, जो हम पहन रखा है, शर्ट पैंट टी शर्ट, अंडर गारमेंट्स या फिर सोफा कवर कर्टेन, जो भी कपड़े बनाते हैं, फाइबर से रेशे से धागा और धागे से कपड़े बनाने के प्रोसेसेस हम दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे. तो पार्ट नंबर 1 है. दिस इज अबाउट टेक्सटाइल फाइबर्स, रेशे के बारे में. इस चैनल पे आपको मिल जाएगा, ठीक है, सारे ये जो भी हमारे हैं लेक्चर 1 2 3 4 ऐसे करके उस पे लिखा मिलेगा BTFE L1 L2 L3 L4. अब सिलेबस क्या रहेगा टेक्सटाइल फाइबर का. पहले इंट्रोडक्शन. ये जैसे सपोज करो, लेट अस से वी विल बी स्टडीइंग कॉटन, देन वूल, देन सिल्क, जूट, कॉयर, हेम्प, रेमी, विस्कोस रेयन, एसीटेट रेयन, ऐसे जाके आगे पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, ये सारे फाइबर्स वी विल बी स्टडीइंग. अब इन फाइबर्स के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, व्हाट वी विल स्टडी, दैट इज इन द इंट्रोडक्शन पार्ट. क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे कहां पर होता था, कैसा नेचर है. देन सेकंड पार्ट इज अपीयरेंस. माइक्रोस्कोप में देखेंगे फाइबर को तो कैसा दिखता है 100 टाइम्स. उसको साइड से काट के देखेंगे तो कैसा दिखता है. उसके बाद में उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज कौन सी है, तो दैट इज देयर. ये देखो, जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज, अपीयरेंस भी फिजिकल है दिखने में. फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है वो यहां बता देंगे, उसी सीक्वेंस में लिखी हुई नोट्स में. फिर केमिकल प्रॉपर्टीज, और फिर हर एक कहां यूज में आती है, चाहे वो है कॉटन, वूल, सिल्क, चाहे है हेम्प, रेमी, जूट, और चाहे विस्कोस रेयन, एसीटेट रेयन, या है पॉलिएस्टर, नायलॉन, ठीक है, और एक्रिलिक. इसके अलावा और 2 फाइबर्स हैं जो लिखे नहीं हुए, जो तुम्हारी पैंट्स वगैरह में आजकल आते हैं, स्पेंडेक्स और लाइक्रा. वो क्या करते हैं, वो स्ट्रेचेबिलिटी देते हैं. दैट इज अबाउट 5%, 1%, 2%, 3%, 5% डाल देते हैं. जो स्ट्रेचेबिलिटी देते हैं स्पेंडेक्स और लाइक्रा है, इसमें नहीं है, वो वैसे पढ़ेंगे. तो अब योर सिलेबस टोटल इज डिवाइडेड इनटू 100 मार्क्स. पूरे साल में जो पढ़ोगे वो 100 मार्क्स का है. उस 100 मार्क्स में ये नेचुरल जो नेचर से मिलते हैं, कॉटन भी मिलता है हमें प्लांट से, सिल्क एनिमल से मिलता है नेचर से, वूल भी एनिमल से मिलता है, जूट प्लांट से, प्लांट 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 प्लांट, और ये एनिमल से मिलते हैं. तो जो नेचुरल नेचर से मिलते हैं तो वो सबसे पहले पढ़ेंगे. उनका एग्जाम होगा 40 मार्क्स का एग्जाम होगा, फाइनल में उसको 20 मिलेंगे, ये फिनिश हो जाएगा. देन कम्स मैन मेड. ये कौन कौन से फाइबर्स हुए, कॉटन, ऊपर जो चैप्टर सेकंड में. तो फर्स्ट एंड सेकंड, पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर आएगा आपका 20 मार्क्स का है, जो 100 में से जुड़ेगा. फिर आएगा मैन मेड फाइबर्स, ये चैप्टर है 3 और 4. ये 2 हैं मैन मेड, पर वो ऐसे हो सकता है नेचर से मटेरियल लिया, जैसे ट्री में से लिया उसको, सो तुमने ठीक किया जैसे विस्कोस रेयन है, और फिर उसे दोबारा से फाइबर में कन्वर्ट कर दिया. दैट इज इन चैप्टर 3, रीजनरेटेड फाइबर, जनरेट करना दोबारा से. और फिर है सिंथेटिक प्योर केमिकल. केमिकल मीन्स वी टेक 2-3 chemicals
उस 2-3 केमिकल्स के अंदर में जो है उन्हें मिक्स करोगे मोनोमर को, वो पॉलीमराइजेशन होगा, फिर खूब सारे पॉलीमराइजेशन से हम उसे इकट्ठा करके फाइबर बनाएंगे, बेसिकली फिलामेंट, लंबा लंबे फाइबर बनेंगे, फिर उन्हें कट करेंगे। तो ये थर्ड और फोर्थ चैप्टर फिर से इसका टेस्ट होगा, 40 मार्क्स का होगा, ये फाइनल एग्जाम में जुड़ेंगे 20। तो ये हो गया मान लो 2-3 महीने में, ये हो गया 2-3 महीने में, 6 महीने में। फिर आप पढ़ोगे टेक्सटाइल प्रोसेसेस, यानी फाइबर पढ़ लिया। इन फाइबर में मैनमेड में ये भी देखेंगे कि हम कौन कौन से केमिकल यूज होते हैं, क्या रिएक्शन होता है, क्या स्टेप्स आते हैं जिससे फिर ये फाइनली फाइबर बनता है। कोई मान लो हॉट में से आ रहा है, कोई पानी में से आ रहा है, किसी सॉल्वेंट में से आ रहा है, कोई हवा में से आ रहा है, जो भी चीज है। फिर आएगा प्रोसेसेस फाइबर से, या हमारी टेक्निकल, दिस इज आवर टेक्निकल लैंग्वेज। धागा कैसे बनता है, धागे से, बी से हम, यू से क्लोथ, बी से फैब्रिक, यानी कपड़ा कैसे बनता है, कपड़े अलग अलग हुए, जो भी पहन रखे हैं, जो भी घर में इस्तेमाल हो रहे हैं, बाहर हो रहे हैं, इवन आपकी सपोज करते हैं, चलो स्वेटर भी है, सपोज करते हैं कार के अंदर इंटीरियर में यूज में आ गया, बस में आ गए, सारे फैब्रिक्स इसके अंदर आ गए। ये इसका एग्जाम होगा, फाइनल एग्जाम। ये होंगे 2 सेशनल, ये 60 मार्क्स का ये एग्जाम होगा, ये 60 का ही होगा। तो ये फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड और फिर ये थर्ड प्रोसेसेस। तो दिस मेक्स टोटल ऑफ 100। तो अभी हम पढ़ेंगे पहले ये पोर्शन और ये पोर्शन। तो इसको पार्ट 1 में ले लिया फाइबर को, और इसको पार्ट 2 में। तो दिस इज सिलेबस ऑफ पार्ट 1। इंट्रोडक्शन, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ ईच प्रॉपर्टी। भाई हर प्रॉपर्टी को देख रहे हैं तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो प्रॉपर्टी ज्यादा बता रखी होंगी हमने, पर डिप्लोमा के हिसाब से थोड़ी थोड़ी टच करनी है। जो बीटेक के एमटेक के हिसाब से ज्यादा हो जाती है टच, तो थोड़ा थोड़ा समझना है। इनके क्या फॉर्मूले होते हैं, डेंसिटी है, ठीक है, ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब आएगा, क्या आएगा इसके पीछे, ये ध्यान करना है। फिर ये नेचुरल फाइबर, ये दोनों आएंगे पहले टेस्ट में, उसके बाद पहला टेस्ट हो जाएगा, फिर दूसरे, थर्ड और फोर्थ ये आ जाएंगे। तो अब हम पहले इंट्रोडक्शन ही करते हैं। ये दिस पार्ट 1.1, व्हाट इज देयर इन इट, कि भाई वेयर वी यूज टेक्सटाइल, हम टेक्सटाइल को कहाँ कहाँ यूज करते हैं, ये देखना जो बता रहे थे, उसका बेसिक सा बता दिया कि एग्जाम में आने के इसके चांस कम है, कोई 1-2 मार्क्स का आ जाए, बिकॉज इट इज नॉट इन सिलेबस, ऊपर नहीं लिखा हुआ, और ये एक्स्ट्रा है, वी शुड नो कि कहाँ यूज होता है। टेक्सटाइल, फाइबर से धागा बनाना, कपड़ा बनाना, राजा महाराजा टाइम से पहले जो है वो जो रहते थे वो छोटा मोटा यूज करते थे। इट वॉज अबाउट 8500 ईयर्स बैक कि हमने ये स्टार्ट किया यूज करना एज अ ह्यूमन बीइंग। खाने की इंडस्ट्री में कहाँ कहाँ यूज होती है, ठीक है। कपड़े पहनते हैं, आगे शर्ट लगा ली, पीछे बालों के ऊपर लगा लिया, ताकि कोई भी चीज है ना, बाल वगैरह है, हाथ से कोई भी चीज ना गिरे उसमें। डिप 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 की चाय होती है, वो जो उसके ऊपर होता है वो नॉन वूवन होता है, वो टेक्सटाइल का पार्ट है। नॉन वूवन मतलब बिना वीविंग किए सीधा कपड़ा बना हुआ, ये यूज में आ जाएगा। उसके बाद में जो है प्लांट्स को कवर करने के लिए भी हो जाएगा कोई भी। प्लांट्स देखिए जो काफी बड़ी बड़ी कवर किए होते हैं ऊपर, शेड्स कपड़े से, जाली से कवर किए होते हैं, ये हो गया। हम आखिरी में आएंगे उस पे, जो कपड़ा हम पहनते हैं वो तो यूज में आता है घर में, बिल्ड, इसके अलावा क्या क्या यूज में आता है, बिल्डिंग मटेरियल, ऊपर बनाते हैं, छत डाल दी, उसके अंदर लगता है, साइड में है, मिट्टी नहीं रुकेगी तो उसमें जाली का फॉर्म में जियो टेक्सटाइल हम डालते हैं। वॉल कवरिंग, एयर हवा निकलने के लिए डक्ट है, ये ट्रांसपोर्टेशन में भी ऐसी होती है। जो हम एयर फिल्टर, हवा फिल्टर करते हैं, और पेट्रोल फिल्टर या कह लो डीजल फिल्टर जो यूज में आता है, वो दोनों जो फिल्टर्स हैं, दो फिल्टर्स आर मेड ऑफ अगेन ऑफ नॉन वूवन।
जैसे टी बैग्स वाला फैब्रिक होता है उसी का बना होता है, उसके अंदर से क्या है, हवा पास हो जाएगी, लेकिन कुछ भी डस्ट पास नहीं होगा, वहीं अटक जाएगा और उससे फिर हम क्लीन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आगे टायर TYR आएगा, थोड़ी इसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स मिल जाएगी। ठीक है, रेडियल टायर्स है। टायर्स के साथ में देखोगे कईयों में दिखाते हैं, एड में देखना, नायलॉन के स्ट्रिप्स दिखाएंगे, धागे दिखाएंगे, नायलॉन के है और उसके हैं कैल्वनार के हैं। ठीक है, व्हीकल के इंटीरियर में जो यूज में आ रहा है, पहले भी बताया था टेक्सटाइल में, फाइबर जेट प्लेन के अंदर जो बॉडी है बिल्कुल हल्की होती है, वो कार्बन फाइबर की बनी होती है। और जो कह लो कि कल्पना चावला जैसे ऊपर गया अंतरिक्ष में, उनका वो फट गया था, तो 2 कवरिंग थी, एक ऊपर की कवरिंग है, एक अंदर की, इसके बीच में सारा टेक्सटाइल मटेरियल फाइबर भरा हुआ है। एक फाइबर बाहर निकला है, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है जब आते हैं बाहर से। ठीक है, हवा से रगड़ने ये हजारों डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, ये एक फाइबर ही जल गया और वो सारा जल गया था। तो अंदर इसके फाइबर होता है, ऐसा नहीं है ऐसे ही लग रहा होगा। ये हाईवे बना हुआ है, हाईवे के अंदर जहां जहां मिट्टी रोकनी है खूब ऊंची, वहां जियो टेक्सटाइल, जियो नहीं सर, अर्थ वाली टेक्सटाइल यूज में हुई। अब हेल्थ के अंदर देखो, वी हैव सच अ फाइबर दैट डिसॉल्व्स इटसेल्फ, अपने आप डिसॉल्व हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, अंदर ऐसा फाइबर यूज करोगे स्टिच के लिए, 5-7 दिन में वो अपने आप ही डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक, बैंडेज बांधते हो, कोई भी मास्क लगा रहे हो, ठीक है, कोई भी पीपी किट है, वो सारी टेक्सटाइल की है। इसके बाद में हार्ट में जो वॉल्व लगती है उसके साथ में आ गया, बोन्स टूट गई, आपके सर्जरी